हेलो एस्पिरेंट्स। तो जो हमने सीरीज शुरू की थी जेकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, जिसमें मैं आपको सी सेट करवा रहा था, तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कंप्लीट द सीरीज 03815। इसमें बताना है हमें अब नेक्स्ट क्या आएगा नंबर। तो जब ये सीरीज के ऐसे क्वेश्चन आएंगे नंबर सीरीज के, तो सबसे पहले हमने देखना है कि कैसा पैटर्न बन रहा है। पैटर्न को हमने सबसे पहले फाइंड करने की कोशिश करना है। जब तो देख यहाँ पे हम देख सक रहे हैं जो नंबर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा है, मतलब 0 के बाद 3 दिया है, फिर 8 दिया है, 15 दिया है। जब ऐसा कम डिफरेंस हो तो तब हम प्लस करके देखेंगे कि ये कितना कुछ क्या हो रहा है। इसमें देखो 0 + 3, ये 0 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। 3 में कितना ऐड कर रहे हैं, 3 में 5 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 में कितना प्लस कर रहे हैं, 8 में 7 ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 15। फिर अब देखो ये क्या पैटर्न बन रहा है, यहां से हमने चेक करना है। यहां देख सकते हैं हमें सामने पैटर्न दिख रहा है। पहले क्या आ रहा है 3, फिर हम कितना ऐड कर रहे हैं उस नंबर में 5, फिर उसमें कितना ऐड कर रहे हैं 7। तो ये हम कर रहे हैं 7 ऐड। तो अब देखो अब हम 15 में क्या ऐड करें तो हमें क्या इनमें से कुछ क्या बनेगा, कुछ तो पता करना पड़ेगा। ये दिए हुए 3, 5, 7, कितने कितने नंबर का गैप है, 2 नंबर का। तो 7 और 2 कितने होते हैं 9। नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 9। अगर हम 15 में 9 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 15 और 9 कितना होता है, 15 और 9 हो जाएगा 24। तो इसका आंसर क्या होगा 24। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन हमें दिया हो जिसमें गैप बहुत ज़्यादा हो, जैसे 100, फिर दिया हो 200, फिर दिया हो 300, ऐसे करके सीरीज कुछ हो, ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा हो सकता है कोई नंबर जिसमें गैप ज़्यादा हो, तब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, देखेंगे पैटर्न। क्योंकि प्लस करने से यहाँ तो सिंपल है, 100 से 200 हो रहा है, 300 हो रहा है, ये तो सामने सामने 100 का गैप दिख रहा है। लेकिन ऐसा कोई नंबर हो जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स का डिफरेंस हो, तब हम मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करके बताऊंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। यह है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ द वर्ड कोन इज कोडेड एज ADMPLOCF देन मास्क इज। अब हमने बताना है कोन को अगर कोड करेंगे ADMPLOCF में तो मास्क को हमने किस तरह कोड करेंगे। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के लिए जैसे वर्ड जब दिए होंगे उनको कोड किया होगा, तो सबसे पहले हमने देखना एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के लिए। जैसे अल्फ़ाबेट हमारी कितनी है, 26 अल्फ़ाबेट हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ए, जैसे ए आता है फर्स्ट नंबर पे, बी आता है सेकंड पे, सी आता है थर्ड पे, ऐसे हमें कुछ का पता होना चाहिए। ऐसे बीच बीच में से याद कर लो। ये एक ट्रिक है कि अगर बीच बीच में से हमें पता होंगी कुछ का जिनका आप याद रख सकते हो, उनका याद रख लो, तो बाकी को हम क्या कर सकते हैं, आसपास का पता कर सकते हैं। जैसे एन आ गया, 14 पे आता है एन, उसके बाद 19 पे एस आता है 19 पे, और आप इसी तरह याद रख लो वाई आ जाएगा 25, 26 टोटल है तो जेड 26 पे आ जाएगा। ऐसे बीच बीच में से याद करके बाकी को उसके आसपास वालों का बंदा पता कर लेता है। तो सबसे पहले जैसे इसमें दिया हुआ है, हमें वर्ड क्या दिया है, कोन, CONE। उसको कैसे कोड किया है हमने, उसको हमने कोड किया है ADMPLOCF में। देखो कोन में कितने वर्ड्स हैं, इसमें तो 4 हैं, और ये जो कोड किया है उसमें कितने वर्ड्स हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हैं, मतलब डबल वर्ड्स हैं। तो मतलब एक वर्ड को कितने वर्ड में कोड किया है, 2 में। जैसे सी के लिए दो वर्ड लिखे हैं, ओ के लिए भी 2 लिखे हैं, एन के लिए भी 2 लिखे हैं, ई के लिए भी 2 लिखे हैं। ये हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है। अब सी के लिए कौन से 2 वर्ड लिखे हैं, सी के लिए लिखे हुए हैं ए और डी। इसी तरह ओ के लिए कौन से लिखे हैं, एम और पी। एन के लिए क्या क्या लिखा है देख लो, एन के लिए लिखा है एल और ओ। ई के लिए क्या लिखा है, सी और एफ। ये सबसे पहले हमने इस तरीके से हमें दिख रहा है, जो अभी तक हमें दिख रहा है। उसके बाद हमने चेक करना है कि क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है।
देखो सी से अगर एक आगे जाएंगे +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है डी, और ए कैसे आता है, सी में से अगर -2 करेंगे, सी 3 नंबर पे होता है ना, 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आएगा, एक पे क्या होता है ए होता है। ओ में इसी तरह +1 करेंगे तो क्या आता है पी, तो अगर ओ में से 2 माइनस करेंगे, 15 पे ओ होता है ना, 15 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचता है 13, 13 पे क्या होता है एम होता है, तो 15 में से 2। ये थोड़ा सा एक पैटर्न हमें दिख रहा है। अब इसी तरह n में अगर +1 करेंगे तो o आ जाएगा, तो -2 करेंगे, 14 में से 2 निकालेंगे तो 12, 12 पे क्या होता है l होता है। इसी तरह e में +1 कर रहे हैं तो f आ रहा है, -2 कर रहे हैं तो c आ रहा है। हमें ये पैटर्न सामने दिख रहा है। पहला वर्ड जो कोड का पहला वर्ड होगा वो किससे बनेगा, -2 करने से, और दूसरा वर्ड कैसे बनेगा, +1 करने से। अब हमने किसका कोड लिखना है, मास्क का, तो इसी तरह अब हम मास्क का लिख सकते हैं कोड। मास्क के लिए m के लिए 2 वर्ड का बनेगा, और a के लिए भी 2 वर्ड का बनेगा, s के लिए भी 2 वर्ड का बनेगा, और k के लिए भी 2 वर्ड का बनेगा। अब देखो एक तो हमने क्या करना है +1, एक करना है -2, +1 -2, हर एक में ऐसे लिख लो, +1 -2, +1 -2। m में एक आगे जाएंगे तो n, a में एक आगे जाएंगे तो b, s में एक आगे जाएंगे तो t, k में एक आगे जाएंगे तो l। ये यहाँ तक हमें पता चल गया। हमें ये पता है सेकंड वर्ड ऑप्शन वाला क्या होगा, n, b, फिर क्या आएगा t, फिर l। इसमें क्या है, ये वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमें सेकंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए था, n होना चाहिए था, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। इसमें क्या है n है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे क्या होना चाहिए था b, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें भी सेकंड पे n होना चाहिए था तो o है, तो ये भी एलिमिनेट। अगर हम इससे भी करना चाहें डायरेक्ट, हमें पता चल गया कि ऑप्शन a सही है। लेकिन अगर हमने पूरा चेक करना है कि ये सही है या नहीं, हम जो अप्रोच लगा रहे हैं सही है भी कि नहीं, तो दूसरा पूरा चेक कर लेते हैं। m में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, m कितने पे होता है 13 पे, 13 में से 2 निकाले तो 11 हो गया। तो क्या 11 नंबर पे क्या होता है k, हमें पता है k होता है 11 नंबर पे, ठीक है। अब a में से 2 निकालेंगे। अब देखो a तो फर्स्ट नंबर पे है, उसमें से 2 निकालेंगे तो क्या होगा, देखो a से अगर हमें पीछे जाना पड़े, a से आगे जाएंगे तो b c आएगा, तो पीछे जाएंगे तो z y x ऐसे पीछे चलेगा, ठीक है। इधर से पीछे चलेगा, इधर से आगे। तो a से अगर पीछे जाएंगे -2 करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा y, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा y। अब s से अगर हम 2 पीछे जाएंगे, s कितने पे होता है 19 नंबर पे, 19 में से 2 निकालोगे तो कितने बचेंगे 17, 17 पे क्या होता है q, तो q आ जाएगा, यहाँ पे q आ गया। अब इसी तरह k में से 2 निकालोगे, k में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा i j k, तो यहाँ आ जाएगा i। तो क्या बना हमारा कोड, k n y b q t i l। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया है k n y b q t i l, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।